ये जो सारा मामला है ये भारत सरकार की हेल्थ जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, उनकी तरफ से एक चिट्ठी जारी हुई है जिसको लेकर पंजाब में कई तरीके से पंजाब सरकार को डिफेम करने की कोशिश की है। तो उससे तो बड़ा स्पष्ट है कि भारत सरकार ने ही सिद्धू मूसेवाला साहब के परिवार के संबंध में, जहां उनके घर एक बच्चे ने जन्म लिया है, उसको लेकर तमाम तरह की जानकारी भारत सरकार ने मांगी है। और इवन हमने तो यहाँ तक जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर सेक्रेटरी पंजाब अजय कुमार जी, उनको भी नोटिस जारी किया है कि आपने जो भारत सरकार की चिट्ठी थी उसको इमीडिएटली हेल्थ मिनिस्टर ऑफ पंजाब और मुख्यमंत्री जी के ध्यान के में क्यों नहीं लाया गया। तो इसमें तो पूरी तरीके से भारत सरकार की इंटरफेरेंस है, पंजाब सरकार का कोई लेना देना नहीं। देखिए, विरोधी पार्टियों का दोगला किरदार भी इसमें बेनकाब हुआ है। पहली बात तो ये लोग बिना तथ्यों की जानकारी के इमीडिएटली मान साहब को बदनाम करने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब जब ये बात एक्सपोज हो गई है, सच्चाई सामने आ गई है कि मूसेवाला साहब के परिवार से जो जानकारी मांगी गई है वो भारत सरकार ने मांगी है, तो एक भी अपोजिशन पार्टी का लीडर अभी तक बीजेपी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये सभी विरोधी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और मोदी जी और अमित शाह से डरते हैं, सच्चाई बयान करने से डरते हैं। मैटर रिपोर्ट होगी पेपर्स में आज, तो दिल्ली में उन्होंने जो रूटीन की बात होती है, क्योंकि जो एक्ट है इसका वो प्रोवाइड करता है कि उम्र जो है बेनिफिशियरी की वो 21 साल से 50 साल होनी चाहिए। दैट्स गेन फॉर दी मतलब कीपिंग इन व्यू दी हेल्थ कंडीशंस एंड ऑल, कि बच्चा भी ना कोई हो और एज से बाहर भी ना हो। पर उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई मतलब कोई हम, तो उन्होंने रूटीन की एक चिट्ठी लिखी पंजाब सरकार को, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिल्ली से रूटीन की एक चिट्ठी आ गई। पर यहाँ तो इनको कुछ चाहिए बहाना, मतलब ये इनकी तो इतनी जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उनकी दुश्मनी है इस परिवार से, क्योंकि पहले सिक्योरिटी विड्रॉ की तो उसको पब्लिसाइज कर दिया, वो बेचारा सिद्धू वाले का कत्ल हो गया। तो इनकी जो हेट्रेड है, नफरत है उस परिवार के लिए, वो काम कर रही है। मान लो वहां से चिट्ठी भी आ गई, तो अब तो खैर उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ को भी नोटिस किया है कि कैसे क्या, मतलब ये इनसेंसिटिव है ये सरकार के। मान लो अच्छा, दूसरी बात मैं बताता हूँ, भारत सरकार ने जानकारी मांगी और बलकार सिंह सिद्धू ने कहा कि जो जानकारी चाहिए, उन्होंने मना नहीं किया, कहना मैं, उसने कहा कि मैं सभी जानकारी दूंगा। तो मैटर एंड्स, ये उसके पीछे क्यों पड़ गए? अजय वो माता चरण कौर हॉस्पिटल में है, बच्चा छोटा वो हॉस्पिटल में है, फैमिली इन्वॉल्व है बड़ी बड़ी बातों में, तो ये उनके पीछे पड़ गए। तो ये तो कहते हैं कि हमें लेटर आई थी इसलिए हमें प्रेशराइज किया गया, दिल्ली से कह रहे हैं प्रेशर। बताएं कहाँ प्रेशर है? वो तो एक रूटीन की चिट्ठी है कि भी अगर कोई, वो भी रिपोर्ट था, पेपर में आ रहा था बार बार, तो चिट्ठी आ गई। पर क्या ये इतनी इनसेंसिटिव है सरकार पंजाब की, इनको मालूम नहीं है कि अभी बच्चा हॉस्पिटल में है, उसकी माता हॉस्पिटल में है, परिवार इसको संभाल रहा है, सारे जितने भी इशू हैं, और उसने मना भी नहीं किया। फिर किसके लिए कि उसका डिप्टी कमिश्नर भी जा रहा है, दूसरे अफसर भी जा रहे हैं, और वहां जाके वो उसको प्रेशराइज। पंजाब सरकार जो है सेंटर के ऊपर एलिगेशन लगा रही। कल हेल्थ मिनिस्टर ने बोला कि हमारा कोई कसूर नहीं है, सेंटर ने हमें बोला चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि सेंटर ने रूटीन में एक चिट्ठी आ गई, तो कि ये क्या है, इतने बुद्धू हैं, इतने इनसेंसिटिव हैं, इतने ये इनकी नफरत बोलती है, क्योंकि ये सिद्धू परिवार के अगेंस्ट है, उसको लाइक नहीं करते, क्योंकि उसके फॉलोअर्स हैं। वो जो इन्होंने किया है इतना बड़ा काम, तो मतलब उसका कत्ल ही हो गया, इतना एक्सपोज कर दिया उसको। ये तो अपना पल्ला झाड़ रहे। अगर इतना था तो सरकार को चाहिए कि ऐसे मामलों में सभी को, मेरा ख्याल नहीं है कि वो अभी कह रहे हैं जैसे पंचायतें डिसॉल्व की थी, तो दस्तखत तो इनके थे, तो ये मुड़ के उसके बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डायरेक्टर पंचायत को सस्पेंड कर दिया। मतलब इनको जब कोई काम गलत हो जाता है तो फिर ये ऑफिसर्स को होल्ड करते हैं रिस्पॉन्सिबल, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब बलकार सिंह सिद्धू जी ने नहीं कहा कि मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, और ये नहीं कोई पहला ऐसा बच्चा हुआ है, तो रूटीन की बात है। पर ये तो उनके पीछे पड़ के हाथ धोके।